हेलो गाइस। गाइस, आज मैंने आदि से रिलेटेड मैं सारी बातें बताना चाहती हूँ। बहुत से लोगों ने बोला था कि आदि ऐसा कैसे हो गया, बचपन में तो क्यूट लग रहा है, बचपन में तो सही लग रहा है। पर मैंने उससे रिलेटेड आज मैं सारी चीजें बताना चाहती हूँ कि आदि को कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई, कहाँ से कैसे हुआ। और प्रेगनेंसी में कोई बोलता है कि आपने कुछ स्ट्रेस था या क्या था। मैं सारी चीजें बताना चाहती हूँ जिससे कि आप लोगों को भी एक मिल जाए कि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं या जो भी प्लानिंग कर रहे हैं बच्चा करने के लिए, कि उनको क्या चीजों पे वो करना है, कि मतलब ये हमें चीजें नहीं करनी है जिससे कि हमारे बच्चे में ऐसी प्रॉब्लम या ऐसी कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि कोई लोग बोलता है कि कर्मों का है, कोई बोलता है कि ये है, कोई बोलता है कुछ आपने लापरवाही कर दी या बच्चे में मेहनत नहीं करी है तो आपने बाहर नहीं निकाला। तो मैं उस चीज का सारा आंसर देना चाहती हूँ आज आपको। तो गाइज, ये सिलसिला शुरू हुआ है हमारी मेरे और मेरे हस्बैंड की शादी हुई थी 3 दिसंबर 2017 को। तो हम लोग बहुत हैप्पी थे, सब कुछ अच्छा था। तो आदि पैदा हुआ था 22 अगस्त 2018 में। आदि पैदा हुआ तो हम लोग बहुत खुश थे, क्योंकि हमने भी सोचा कि फर्स्ट बच्चा है तो हम लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लानिंग में क्या, क्योंकि पहला बच्चा है, हम लोगों की एज भी सही थी। और हमने कहा चलो अच्छे से सेकंड बेबी के लिए तो फिर भी थोड़ा सोचेंगे, पर फर्स्ट बच्चा तो कर ही लेते हैं। और सब लोग बहुत खुश थे। हमने भी सोचा, हम भी सपने थे कि हमारा बच्चा ऐसा करेगा, मम्मा बोलेगा, पापा बोलेगा। परिवार में हम हर कोई खुश था। छोटे छोटे फंक्शंस कर रहे थे हम लोग कि हमारा बच्चा बहुत प्यारा है और हम हमारे लिए जान है। और कितने अरमान थे। पर हम लोग बहुत हैप्पी थे, हमें कोई इशू नहीं था। फिर हमने देखा फैमिली में और भी बच्चे पैदा हुए आदि के साथ के। तो आदि जैसे जैसे बड़ा हुआ तो आदि ने बैठना शुरू नहीं किया और बच्चे से जल्दी बैठने लग गए। तो तब हमें थोड़ा सोचा कि आदि क्यों नहीं बैठ पा रहा है, या आदि ने मुट्ठी भी नहीं खोल रहा था, प्रॉपर मुट्ठी नहीं खुली थी इसकी। तब हमने थोड़ा सा पूछना स्टार्ट किया डॉक्टर से। जब हम वैक्सीन लगवाने जाते थे, आदि की प्रॉपर वैक्सीन भी लगी है। तब उन्होंने कहा था कि कुछ बच्चे लेट शुरू करते हैं पर कर देते हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने फिर आदि 1 साल का हो गया। फिर हमने आदि 1 साल को हमने आदि के फर्स्ट बर्थडे पे जागरण कराया, कि हमारा मतलब सपना था कि हम अपने बच्चे पे फर्स्ट बर्थडे पे जागरण कराएंगे। सारे रिलेटिव्स आए थे, सब लोग बहुत खुश थे। हम लोगों ने नाच गाना, आदि भी बहुत खुश था। हमने कहा कोई बात नहीं, कर लेगा। कुछ बच्चे लेट भी करते हैं, हमारी फैमिली में कुछ बच्चे हैं ऐसे जो जिन्होंने लेट स्टार्ट किया, सारी चीजें कर ली। तो फिर आदि जैसे जैसे बड़ा हुआ, आदि ऑलमोस्ट 15 महीने का था। तब हमें लगा कि हम वाकई में मतलब आदि कुछ नहीं कर रहा है। 15 महीने के हिसाब से आदि अपने सपोर्ट पे बैठ भी नहीं पा रहा था। अगर वो लेटा है तो वो उसे ये भी नहीं पता था कि उठते कैसे हैं। अगर ऐसे करके उठा दो तो वो बैठ गया था। तब उसमें भी ये होता था कभी पीछे गिर जाता, कभी साइड में, कभी तो हमें सपोर्ट इसकी सिटिंग देनी पड़ती थी। तब हमने इसको चेकअप स्टार्ट किए। हमने गाजियाबाद में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं छोड़ा जहाँ पे आदि का टेस्ट नहीं या चेकअप नहीं कराया हो या उनको दिखाया ना हो। तो हमने इसके ईईजी वगैरह हुआ, इसका थायराइड सब कुछ चेक हुआ, एमआरआई चेक हुआ, एमआरआई भी कराया हमने। तो उसमें लिखा, उसमें एमआरआई में निकला था आदि के बीईएसएस करके कुछ। तो हमने उसको डॉक्टर से पूछा, तो हमने उसकी रिपोर्ट हर जगह भेजी जहां भी हमारे जो भी हमारे फैमिली डॉक्टर हैं जहां भी है। तो उसमें ये था कि बच्चे ना 2 साल की उम्र में अपना कर लेते हैं। अगर 2 साल में भी नहीं कर पाए तो 4 साल की उम्र में डेफिनेटली कर लेते हैं, वो रिकवर हो जाते हैं 4 साल में। पर लेट करते हैं, पर वो सारी चीजें कर लेते हैं। तब हमें थोड़ा रिलैक्स हो गया क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया हमें। पर हमने फिर देखा कि बोलते हैं ना कि माँ बाप को तो फिर भी टेंशन हो जाती है कि मतलब फिर इसके साथ के बच्चे चलने भी लग गए। और आदि जहाँ बैठ भी नहीं पा रहा था, जहाँ पे आदि अपने हाथ से कोई खिलौना भी नहीं उठा रहा था, सिर्फ बैठा था, हंस रहा था। वो इंजॉय करता था, आई कांटेक्ट इसका उस टाइम पे अच्छा था, सिर्फ देखता था और हंसता था। हर चीज को महसूस करता था, पर कोई फिजिकली में कोई एक्टिविटी नहीं थी इसकी। फिजिकल स्टैंडिंग भी नहीं, सपोर्ट स्टैंडिंग भी नहीं थी। हमने वॉकर खरीदा, गोल वाला वॉकर में बिठाया, वॉकर भी नहीं चलाया इसने। हमें और ज्यादा टेंशन हो गई कि मतलब कुछ भी नहीं कर रहा है, रोता रहता था उसमें, वॉकर में खड़ा करते तो रोता रहता था। फिर हमने फिर डॉक्टरों पे जाना शुरू कर दिया हमने, फिर यहाँ डॉक्टर वहां डॉक्टर। फिर हमने एम्स में दिखाया। फिर हमने एम्स में जाके हमने जो दिल्ली में डॉक्टर है वहां पे भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दिखाया। फिर इसकी फिजियोथेरेपी शुरू हुई। फिर हमारे 2019 में आया कोरोना। 2019 के बाद कोरोना शुरू हुआ। उसके बाद हमने इसकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट करी, क्योंकि हमें और थेरेपी के बारे में पता नहीं था। तो डॉक्टर ने कहा फिजियोथेरेपी कराओ, तो हमने इसकी फिजियोथेरेपी शुरू करी। पैरों से रिलेटेड ये वो तो 7-8 या 1 साल तक इसकी थेरेपी हुई, वो 6-7-8 महीने तक। फिर उसके बाद हमें किसी एक डॉक्टर ने बताया, हमने हड्डी वाले डॉक्टर को लेके गए बोन दिखाने के लिए, इसके पैरों में कोई कमजोरी तो नहीं है या कोई वीक तो बोन नहीं है। फिर उसके वहां पे डॉक्टर ने बोला था कि इसको ना ऑक्यूपेशनल थेरेपी दो।
फिर हमने इसकी ऑक्यूपेशनल रिसर्च किया, हमने बहुत जगह लेके गए, कहाँ पे कराएँ, फिर हमने एक जगह कराया इसको। तो हमने ऑक्यूपेशनल थेरेपी शुरू करी, हमने घर में भी शुरू करी मेहनत। हम कहीं सोशल मीडिया पे नहीं थे, हमने कहीं आना ना हमने कहीं जाना, सब कुछ बंद कर दिया। हमने कहा हम बच्चे पे मेहनत करेंगे। हमने ना दिन देखा, ना रात देखी, हम ऑलमोस्ट हम 3-3 4-4 दिन तक सो भी नहीं पाते थे, क्योंकि ये बचपन में सोता ही नहीं था। ये हर 2-2 घंटे में उठ जाता था, रोने लगता था, फिर सुलाते थे हम, फिर उठ जाता था, फिर रोने लगता था। इसकी इतनी नींद खराब थी। तो हमने पूरी मेहनत करी इसकी स्टैंडिंग पे, इसकी सिटिंग पे, इसकी वॉकिंग पे, दिन-रात हमने वॉकर बनवाया इसका, वॉकिंग वाला वो कराया, पैदल कैसे भी बाहर मॉल जहाँ भी हम जो हम कर सकते थे, हमने वो सारी मेहनत करी। क्योंकि हमारा सिर्फ़ आदि में ही दिमाग चला गया, हमने कुछ सोचा ही नहीं कि हम लोग कुछ सोच ही नहीं पाए, हम एक दायरे में रह गए। मैं कुछ नहीं, मेरी जॉब मैंने जॉब छोड़ दी, अपनी शादी से पहले करती थी, मैंने कहा रीजॉइनिंग करूँगी, वो भी सब छोड़ दी। मेरे हस्बैंड भी एक दायरे में आ गए कि अब मुझे बच्चे को भी देखना है, वो भी सब उसी में लग गए। तो उसके बाद थेरेपी करते भी हमें लगा कि अब चलेगा, अब करेगा, अब चलेगा, अब इसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, इसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। हमने सारी मेहनत कर ली, हमने इसको इतना खड़ा कर दिया कि चलो चल रहा है, पर फिर भी मैं वहीं रुक गई जहाँ पे आदि को कुछ करना था, अंडरस्टैंडिंग पे। इसके न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे के लिए मतलब एक समझदारी होना बहुत ज़रूरी है। हम फिर वहीं पे हार गए जहाँ पे हम बच्चे को कुछ करना था। फिर हमने 5 साल तक इसकी थेरेपी कराई, 5.5 साल अब चल ही रहे हैं, हो ही गए हैं। हमने अब थेरेपी भी छुड़ा दी है, क्योंकि हमें वो उतना रिज़ल्ट नहीं मिला जितना हमें मिलना चाहिए था, क्योंकि हम उसी में रह गए कि अब चलेगा, अब चलेगा, अब करेगा। जब वो मेरे यहाँ तक आ गया, तब उसके बाद फिर हमने थेरेपी भी खत्म कर दी। अब क्योंकि हमने सोचा घर में ही कराएँ, क्योंकि पैसा भी जा रहा है। हमने पैसा भी एक तरह से पानी की तरह बहाया है। 5-6 साल थेरेपी कराना, मतलब एक लेडीज़ तो ये कह रही थी कि मैं तो 6 महीने में मेरी ऐसी हालत हो गई पैसे से रिलेटेड, आप तो 6 साढ़े 5 साल से थेरेपी करा रहे हो, तो काउंट कर रही थी कितना पैसा गया होगा। मतलब इतनी हमारी हालत खराब हो चुकी थी पैसा खर्च करके। तो अब ये घर पे ही करा रहे हैं हम इसको, सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटीज़ करा रहे हैं। तो गाइज़ इसमें मेरा तो यही कहना है कि इसमें किसी के हाथ में कुछ नहीं है। आप ये सोचो कि हमने सारी चीज़ें करी इसके साथ, इसको बाहर भी निकाला, ये घूमता भी था, वॉकर में घूमता था। पर हम इतनी मेहनत करने के बाद भी कहीं न कहीं एक तरह से हार ही गए। तो इसमें किसी के हाथ में कुछ नहीं, कोई कर्म या कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसके साथ जो होना है वो होता है। हम सिर्फ़ मेहनत कर सकते हैं, जो कि मेहनत ही कर रहे हैं। न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे पे, न्यूरो वाले बच्चे पे सिर्फ़ मेहनत कर सकते हैं, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं। और जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी कर सकते हो, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दो कि मतलब भगवान जब करेंगे वो करेंगे। बस हमने आज तक गिव अप नहीं किया, ना हमने हार मानी, हम अपनी पॉजिटिविटी के साथ आज भी आदि में लगे हुए हैं। अब हमने आदि का सोशल मीडिया पे चैनल बनाया है। आदि को हम सोचे कि आदि हम क्यों इसको बंद करें 4 दीवारी में? हम क्यों, जब सब बच्चे हर जगह घूमते हैं, हर जगह अपना वो भी खेलते हैं, सोशल मीडिया पे भी है, सब जगह वो सब करते हैं, तो हम जितना हम कर सकते हैं, जितना आदि कर सकता है, हम आदि को पूरा सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए हम इसको यूट्यूब पे लाए हैं, इसका चैनल बनाया है कि इसको ये दुनिया देखे और दुनिया इसको देखे, और कुछ इसकी मतलब इसको ब्लेसिंग्स मिले। तो आई होप कि हमारी मेहनत और आप लोगों की ब्लेसिंग्स और भगवान की प्रेयर सब कुछ असर कर जाए और हमारा आदि में इम्प्रूवमेंट आए।